नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में वो दौर जिसके अंजाम तक पहुंचने में लगभग 18 महीने लग जाएंगे। वो दौर जो देश के सर्वोच्च पद के लिए है और उस गद्दी के लिए जिस पर फिलहाल बैठने वालों से ज्यादा अहम बैठाने वाले हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर तीसरी पार्टी, नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के खेमे के लिए चिदम्बरम का नाम लेकर एक ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने खलबली मचा दी है। इस पत्रिका के एक लेख में कहा गया है कि अगर चिदम्बरम नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए वो बेहतर दावेदार होंगे। इस लेख के अनुसार वे सोनिया गांधी के विश्वास पात्र हैं, योग्य हैं। जिस तरह से एफडीआई हो या फिर कैश ट्रांसफर स्कीम को लाए, सरकार में अनुभवी हैं और कांग्रेस की कार्यशैली को बखूबी समझते हैं। और अगर देश के सबसे ऊंचे पद की अभिलाषा है तो हिंदी मदद करती है। गौरतलब है कि हाल में राजस्थान में चिदम्बरम ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हिंदी में भाषण दिया। अब जाहिर है कांग्रेस में इस लेख को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस पद को लेकर बीजेपी में भी हलचल है। सुषमा स्वराज, जो कि खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानी जाती हैं, उन्होंने गुजरात में कहा कि नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री बनने के वे काबिल हैं, वे फिट हैं इसके लिए। अब लाल कृष्ण आडवाणी को कहना पड़ा कि परिवार में बड़ों को छोटों की प्रतिभा पर खुशी और गर्व होता है, अफसोस नहीं। मुलायम सिंह यादव का नाम भी उछला, जिस पर मुलायम सिंह ने कहा कि वो रेस से बाहर हैं। लेकिन गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने एक समय कहा था कि मैं संत नहीं हूं। तो बड़ी खबर में सवाल है कि क्या चिदम्बरम कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो सकते हैं? एक और सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी में सहमति बन पाएगी? और आखिर में सवाल, क्या मजबूत अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चुना जाएगा अगला प्रधानमंत्री? क्या वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार हो सकते हैं? मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की इस राय ने एक हलचल मचा दी है। कांग्रेस याद दिला रही है उसके यहाँ पार्टी आलाकमान ही तय करेगा अगला प्रधानमंत्री। सही वक्त आने पर आपको कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम पता चल जाएगा। वैसे भी हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने में यकीन नहीं रखते। पत्रिका ने याद दिलाया है कि आर्थिक सुधारों पर चिदम्बरम किस भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। सीपीएम दरअसल इसे उदारीकरण की ताकतों को मजबूत करने की बाहरी कोशिश की तरह देख रही है। जो चिदम्बरम का जो विषय आया है, इसके पीछे तो मतलब है, जो चाहते हैं हमारे देश में ये नया उदार आर्थिक नीति पूरा लागू हो जाए, एक लॉबी इसके पीछे काम कर रहा है। जबकि दूसरे कुछ नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी proposing we have any number of potential prime ministerial candidates. Congress is proposing any number of candidates. These are all meaningless and undermining our system, taking our people for granted. अभी तो दिल्ली दूर है। हम लोगों के यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि डाल पर कटहल और ओठ पर तेल। तो अभी 2014 में लगभग साल भर की देरी है और अभी से लोग जो है मने ओठ पर तेल लगा करके तैयार हैं। बीजेडी और तृणमूल इस तरह की चर्चा के ही खिलाफ हैं। कि these are all presumptions. इसमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और उसमें यह कहना प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका मतलब ये समझते हैं कि जनता का सोच नहीं है या जनता पर भरोसा नहीं है। पहले से ये नाम का घोषणा ये कर रहे हैं। ये इससे पहले कभी देश में नहीं देखा गया। वैसे कहना मुश्किल है इस चर्चा से चिदम्बरम को लाभ होगा या नुकसान। अगले चुनावों में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस सवाल पर बहस अब तक बीजेपी तक ही सीमित थी। लेकिन द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने चिदम्बरम का नाम लेकर इस बहस के दायरे को और बढ़ा दिया है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अगले चुनावों में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये फैसला सिर्फ सोनिया गांधी ही करेंगी। संसद भवन से कैमरामैन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
तो इस रिपोर्ट में हमने जाना कि कांग्रेस के खेमे में क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम बीजेपी भी समझने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या हो रहा है वो भी इस कार्यक्रम में चर्चा का हिस्सा रहेंगे। तो खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, सांसद कांग्रेस हमारे साथ है, नलिन कोहली नेता बीजेपी, राजीव राय राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के, उर्मिलेश हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, और पूर्णिमा जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले सत्यव्रत जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस की अगर बात करें, इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल छपा, जिस तरह से उसमें मिस्टर चिदम्बरम का नाम लिया गया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि अभी लगभग 1/3 कार्यकाल इस सरकार का बाकी है। चुनाव होने और उसके बाद प्रधानमंत्री चुने जाने की नौबत में अभी करीब 1.5 साल बाकी है। अभी से ये बहस बेमानी है, सिर्फ अटकलबाजियां हैं, सनसनी फैलाने की एक जर्नलिस्टिक कोशिश है। इससे ज्यादा महत्व इस बहस को दिया ही नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं कि सनसनी फैलाने की कोशिश है, लेकिन अगर इस आर्टिकल में मिस्टर चिदम्बरम के जगह राहुल गांधी का नाम होता तभी भी क्या आप यही अल्फाज इस्तेमाल करते? मैं ये अल्फाज उनके लिए इसी स्टूडियो में कह चुका हूं इसके पहले, राहुल के लिए। जब उससे ये सवाल इसी स्टूडियो में किया गया था कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे क्या, तब भी मैंने यही कहा था कि अभी तो 2 साल बाकी है भाई चुनाव होने को, अभी से आप प्रधानमंत्री की बात कहां से कर रहे हैं? Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.